एक्सप्रेशन प्रेशर की एक थर्मोडायनामिक सिस्टम में और हमें प्रूव करेंगे काइनेटिक एनर्जी का टेंपरेचर के साथ क्या करना है। बेसिकली हमें पता है अगर टेंपरेचर हमारा बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी मींस पार्टिकल का जो मोशन होता है वो क्या होता है एक्स्ट्रा मींस ज़्यादा होता है। तो आज हम ये प्रूव करेंगे। सपोज करें हमारा एक कंटेनर है उसमें हमारे क्या है गैस है मान लीजिए तो मान लीजिए हमारे क्या है आइडियल गैस है। तो मींस जो हमारी अजम्पशन आइडियल गैस पर होती है वो हमारी क्या होगी इस गैस का ही ऑब्जर्व करेंगे। अब सपोज करें ये हमारे वेव जो पार्टिकल्स हैं इसमें क्या अजम्पशन होती है कि जो वेव ये पार्टिकल्स हैं उनका जो वॉल्यूम होता है वो उनके जो बीच में उनका डिस्टेंस होता है वो उनसे भी क्या होता है कम होता है उनका वॉल्यूम बहुत कम होता है। और अगर मान लिया जाए कि अगर इनका कोलिन हो जाए तो कोलिन में की एनर्जी लॉस या नहीं होती काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम कंजर्व होती है। अब हम ये अजम्पशन कर लेते हैं कि हमारे ये पार्टिकल्स हैं गैस के क्या कहाँ मूव कर रहे हैं इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं इस डायरेक्शन में राइट साइड मूव कर रहे हैं। अगर ऐसे आएंगे तो फिर क्या होगा कि नेगेटिव डायरेक्शन में सपोज अभी हम ये अजम्पशन कर रहे हैं अब मूव करें तो इनके पास क्या होगी हमारी वेलोसिटी होगी। तो वेलोसिटी क्या अब गुना बदलेगी ये हमारे स्पेस के तरफ एक्स वाई और जेड। अब अगर हमारी बॉडी को इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो हम क्या कहेंगे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इसमें चल रही है एक्स कंपोनेंट में चल रही है वाई एंड जेड में कांस्टेंट मींस ये आपका कंपोनेंट का आगे कांस्टेंट होगा। तो अगर इस तरफ में चल रही तो हमारी क्या होगी वेलोसिटी ux प्लस uy प्लस uc। ठीक है आपकी ये इनिशियल वेलोसिटी अगर हम फाइनल निकालें देखकर आएंगे क्या होगा माइनस होगा ux y uy एंड uz रिमेनिंग कांस्टेंट। अब हमें चेंज इन u निकालनी है मींस चेंज निकालनी है इसको हम ऐसे लिखते हैं du d और कितना लेंगे इनको अगर आप करेंगे तो ux माइनस uy आप क्या लिखेंगे माइनस का 2ux आपको मिलेगा। हमें जी इसका वैल्यू तो हमारे पास क्या आएगा du इक्वल टू 2ux आपके पास ये वैल्यू मिल रहा है। ठीक अभी हमें मालूम करना है प्रेशर मालूम करना है तो सबसे पहले प्रेशर का फॉर्मूला लगाना चाहिए फोर्स पर यूनिट एरिया या तो इसका मतलब होता है प्रेशर का फॉर्मूला होता है। अब देखिए हमें सबसे पहले इसका फोर्स मालूम करना है। अब देखिए यहाँ पर ये फोर्स आपका बराबर होता है m * a अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ मास इक्वल्स एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन क्या होती है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम कितने टाइम में कितनी चेंज आ रही है वेलोसिटी को क्या कहते हैं एक्सेलरेशन। तो सिमिलरली यहाँ पर हम मोमेंटम का मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी क्वांटिटी ऑफ मोशन। अगर वेलोसिटी में चेंज आए तो मोमेंटम क्या आएगी चेंज आएगी dt इज इक्वल टू m d। ठीक है अब देखिए ये जो इक्वेशन है बिल्कुल सिमिलर इसी तरह हम क्या लिखेंगे dt ओवर dt हमें फोर्स की इक्वेशन मिल गई। अब यही इक्वेशन आपको इसमें जगह लगा दी प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स कंट्रीब्यूशन आपके पास फोर्स क्या आ गया चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम इनटू एरिया यहाँ पर था फोर्स की इक्वेशन नहीं लेंगे आपके पास इक्वेशन आ गया किसी एक मॉलिक्यूल। अब हमारे पास है यहाँ पर बहुत सारे मॉलिक्यूल तो हमें मालूम करना है कि प्रेशर इन मॉलिक्यूल्स का जो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं उनका मॉलिक्यूल का मोशन कितना होगा इस प्रेशर पर कितना होगा। अभी यहाँ पर हमारे पास n नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं वो पता है। अभी देखिए हमारे पास फार्मूला आता है डेंसिटी क्या होती है किसी चीज का क्वांटिटी उसके वॉल्यूम में कितना करते हैं डिवाइड करते हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इज कॉल्ड इट्स डेंसिटी। अभी हमें यहाँ से क्या मिलेगा नंबर ऑफ वॉल्यूम मिलेगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या मिलेगा हमें रो इनटू यहाँ पर क्या कर रही है वॉल्यूम्स का डिवाइड कर रहा है यहाँ पर क्या करेगा मल्टीप्लाई। अभी यहाँ पर हमें कुछ वॉल्यूम्स का पता करना है तो सबसे पहले हमें यहाँ देखना है वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इनटू क्या होता है लेंथ होता है या होता है ठीक और लेंथ क्या होती है s इज इक्वल टू dt मींस लेंथ इसको हम लिखेंगे ये फर्स्ट डिस्कशन की इक्वेशन है जिसके में हमारा क्या है कि लेंथ की वजह तो v अब क्या है u बेसिकली। अब ये u जो वेलोसिटी है इस मोशन में इस डायरेक्शन में हमने लिखा क्या था ये आपकी x डायरेक्शन है तो आपकी लेंथ क्या होगी u x चेंज इन टाइम और ये। अब ये आप क्वेश्चन को पुट करेंगे ऊपर वाला आपको वॉल्यूम मिल जाएगा वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया। अभी a की जगह हमें क्या करना है ux * d मैं वॉल्यूम मिल गया। अब यही इक्वेशन आप इसमें पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल जाएगा। तो a की जगह हम क्या लिखेंगे वॉल्यूम की जगह पर एरिया ux * d। अब ये हमारे पास आ गया टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। पर हमें क्या मालूम करना है जो मॉलिक्यूल्स
यहाँ से सिर्फ यहाँ बजा रहे हैं या थर्ड टोटल मींस वापस गए और यहाँ बना हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा हाफ क्योंकि हमारे हाफ साइड जो मूव कर रहे हैं वो हमें निकालना होगा तो इसका आधा होगा अब ये मिल जाएगा अब ये प्रेशर जो है हमारा है सेम पार्टिकल अगर हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालेंगे तो ये क्या करेंगे इसका जस्ट सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्रेशर इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम इनटू एरिया मल्टीप्लाई नंबर ऑफ पार्टिकल्स ठीक अब प्रेशर इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम मतलब क्या है m इनटू d v dv को हम कहते हैं 2x अब ये तो x कौन सा वेलोसिटी है x कंपोनेंट का वेलोसिटी अपॉन dt इनटू एरिया मल्टीप्लाई अब आपका n क्या मिला आपको 1/2 और ये क्या आपका rho a ux into dt dt मल्टीप्लिकेशन होगा एरिया कैंसिल हो जाएगा तो जो बचेगा हमें वहां पर यार सर ठीक अब हमारे पास क्या इक्वेशन आ गई इक्वेशन की इज इक्वल टू m dux मल्टीप्लाई 1/2 rho ux ठीक है अभी जैसा कि हमने dux क्या करा था 2ux देखिए आप p is equal to m 2ux या तो हम कर देगा 2ux ना पाएगा 1/2 rho ux अब 2 में कैंसिल आपका क्वेश्चन क्या मिला आपको rho मास ux का करना है आपको ठीक है अभी आपको इस रिलेशन की क्वेश्चन को अभी हमें रिलेशन ग्रुप किसका करना है काइनेटिक एनर्जी का उसको दे देंगे सब कैलकुलेशन तो अकॉर्डिंग टू फ्रॉम दिस इक्वेशन u square is equal to ux square plus uy square plus uz आता है इसमें तीन नंबर अगर हमने मान लिया आपकी सारी जो नेगेटिव डेंसिटी है वो क्या है कांस्टेंट इस सभी का मतलब क्या होगा ux is equal to uy is equal to uz इस तीनों मतलब आपस में क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे यहाँ पर लिखिए u square is equal to ux square plus uy ux ये हो जाएगा x square plus ux square इस तीनों का मतलब क्या हो जाएंगे सिमिलर हो जाएंगे तो u square is equal to 3ux square तो ux square is equal to 1/3 u square अब ये क्वेश्चन से पूछ लेते हैं तो प्रेशर इज इक्वल टू rho मास इनटू ux square is equal to 1/3 u square अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि डेंसिटी किसके बराबर होती है प्रेशर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम मास इनटू 1/3 u square यहां पे क्या कर रही है वॉल्यूम में क्या कर रहा है डिवाइड वहां पर क्या करेगा मल्टीप्लाई तो pv is equal to 1/3 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मास इनटू u अभी हमारे पास एक इक्वेशन है कि pv is equal to mr2 ह्यूमरस इक्वेशन आइडियल इक्वेशन अभी ये इक्वेशन और ये इक्वेशन इनके दोनों जो बेस साइड हैं आपको क्या है कंपनी से बराबर है तो हम इन इस इक्वेशन को उसकी हम क्या करेंगे कंपेयर करेंगे कंपेयर करने पर हमें क्या मिलेगा nrt is equal to 1/3 nmu square अभी ये n नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एबोव इक्वल तो rt is equal to 1/3 nmu square अभी ये क्या कर रहे हैं यहां पर बनता हम यहां से कैंसिल यहां पर देगा r upon na into d is equal to 1/3 अभी देखो mu square अभी मुझे यहां पर एक एनर्जी की इक्वेशन बनाना पड़ेगा तो ये क्या करूंगा 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड अभी क्या है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को अगर हम डिवाइड करते हैं एवोगैड्रो नंबर से तो हमारा क्या आता है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या आता है हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इसको हम kb से जोड़ देते हैं kb into d is equal to 2 into 1 2/3 अब देखिए यहां क्या बचेगा 1/2 m into square ये फॉर्मूला किसका होता है काइनेटिक एनर्जी का तो यहां पर लिखिए kb into d is equal to 2/3 काइनेटिक एनर्जी अब ये 2/3 यहां पर क्या कर रहा है 2 मल्टीप्लाई वहां पर क्या कर रहा है 3 डिवाइड वहां पर क्या करेगा मल्टीप्लाई तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 ap अभी देखिए यहां से मैं रिलेशन मिला काइनेटिक एनर्जी का हाल अभी देखिए ये हमारा क्यों नहीं है क्योंकि ये भी कांस्टेंट वैल्यू है ये भी कांस्टेंट वैल्यू है चेंज हो सकता है सिर्फ और सिर्फ टेंपरेचर
तो काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहाँ से मिल गया इस इक्वेशन से, मींस अगर आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपका मोशन जो होगा मॉलिक्यूल्स का वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर मॉलिक्यूल्स का मोशन भी होगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो आई होप आपको समझ आया होगा एकदम बिल्कुल। आई होप ये आपकी जो इक्वेशन राइट की एक्सप्रेशन थी वो यहाँ पर आपकी, और जो आप हमें रिलेशन बताना था काइनेटिक एनर्जी का वो हमारा ज्ञान है। यस सर।